नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कहने को तो सरकार योगी आदित्यनाथ की है, लेकिन सिस्टम चाचा शिवपाल और अखिलेश यादव का चलता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विपक्ष में बैठे चाचा और भतीजे का खौफ, उनका रुतबा इतना ज्यादा है कि योगी सरकार के अफसर फोन करके शिवपाल चाचा से माफी मांग रहे हैं, उन्हें सॉरी बोल रहे हैं। यह माफी किसी छोटे मोटे अफसर या क्लर्क ने नहीं मांगी है, बल्कि खुद बुलंदशहर की डीएम साहिबा ने मांगी है। जी हाँ, कहने को तो भाजपा की यहाँ पर सरकार है और अक्सर आरोप लगते हैं कि जो भाजपा के मंत्री हैं, भाजपा के सांसद हैं, विधायक हैं, वो हमेशा दिल्ली दरबार में जाकर कहते हैं कि अफसर हमारी सुनते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, विपक्ष के नेताओं को अफसर सॉरी कह रहे हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के विधायक और नेता हर दिन ये आरोप लगाते हैं कि योगी के अफसर उनकी सुनते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ एक डीएम साहिबा आज शिवपाल यादव को सॉरी क्यों बोल रही हैं? क्या ये सिर्फ एक अफसर की भूल थी या विपक्ष के कद्दावर नेता के उस खौफ की तस्वीर जो सत्ता में न रहते हुए भी कायम है? इस पूरे माफीनामा कांड की शुरुआत हुई जब सपा महासचिव शिवपाल यादव ने बुलंदशहर की डीएम को फोन किया। शुरुआत में डीएम के निजी सहायक ने फोन उठाया। जाहिर सी बात है, एक जिले की डीएम व्यस्त होंगी तो चाचा ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब एक बार, दो बार, तीन बार और सूत्रों की माने तो करीब 20 से 25 बार फोन करने के बावजूद जब डीएम साहिबा ने चाचा से बात करना तो दूर, कॉल बैक करना भी जरूर नहीं समझा, तो शिवपाल यादव का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने डीएम के आधिकारिक सीयूजी नंबर के साथ साथ उनके पर्सनल नंबर पर फोन भी मिलाया, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। जब चाचा ने देखा कि बात फोन से नहीं बन रही है तो उन्होंने बुलंदशहर सपा जिलाध्यक्ष मतलूब अली को डीएम के पास अपना संदेश लेकर भेजा, लेकिन उन्हें भी वहां से टालकर रवाना कर दिया गया। बस डीएम के इस रवैये के बाद शिवपाल यादव नाराज हो गए, क्योंकि वो कोई अरे गहरे विधायक थोड़ी ना है। वो दशकों से उत्तर प्रदेश की सियासत और प्रशासन की नस नस से वाकिफ हैं। वो जानते थे कि इस ब्यूरोक्रेटिक एरोगेंस यानी अफसरशाही के अहंकार का इलाज क्या है। वो नाराज हुए और उन्होंने नाराजगी में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को पहले फोन किया, इस पूरे मामले की जानकारी दी। उसके बाद शिवपाल ने महाना को लिखित शिकायत भेजते हुए मामले में विशेषाधिकार हनन समिति में रखने का आग्रह किया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि विशेषाधिकार हनन किसी भी विधायक या सांसद के लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह होता है। इसका मतलब होता है कि किसी सरकारी अधिकारी ने उनके उन विशेषाधिकारों का हनन किया है जो उन्हें एक प्रतिनिधि होने के नाते मिले हैं। और इसमें सबसे बड़ा अधिकार होता है जनता की आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचाना। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी शिवपाल यादव की सीनियरिटी, उनके राजनीतिक कद और मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल एक्शन लिया और डीएम श्रुति को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। जैसे ही डीएम को नोटिस जारी हुआ, शासन के आला अधिकारी हरकत में आ गए। सीएम ऑफिस से लेकर शासन के अफसरों ने विधानसभा सचिवालय में संपर्क करके मामले को रफा दफा कराने का प्रयास किया, लेकिन मामला शिवपाल से जुड़ा होने के चलते सफल नहीं हो सके। अंततः जब ऊपर से कोई मदद नहीं मिलती नजर दिखी तो नोटिस मिलने के बाद डीएम श्रुति ने खुद शिवपाल यादव को फोन किया। इस बार फोन सीधे कनेक्ट हुआ। डीएम ने पूरे मामले पर न सिर्फ खेद जताया बल्कि माफी भी मांगी। उन्होंने इस पूरी गलती का ठीकरा अपने निजी सहायक नितेश कुमार रस्तोगी पर फोड़ दिया और कहा कि नितेश ने उन्हें यह बताया ही नहीं था कि शिवपाल यादव जैसे वरिष्ठ नेता कॉल कर रहे हैं। बात सिर्फ माफी पर नहीं रुकी, डीएम ने तत्काल प्रभाव से अपने उस पीए को भी हटा दिया। इस पूरे एक्शन के बाद शिवपाल यादव ने भी डीएम को माफ कर दिया। वहीं चर्चा इस बात पर भी चल रही है कि अगर शिवपाल यादव डीएम को माफ न करते तो डीएम साहिबा को सदन में पेश होना पड़ सकता था। लेकिन शिवपाल यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखकर दिया कि डीएम से हुई बातचीत से वो संतुष्ट हैं, वह अब कोई कार्रवाई नहीं चाहते। अगर शिवपाल यादव ये पत्र ना देते तो डीएम साहिबा को विधानसभा की विशेषाधिकार हनन समिति के सामने पेश होना पड़ सकता था, जो किसी भी आईएएस अफसर के करियर पर एक बड़ा धब्बा होता। शिवपाल के पत्र के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने मामले को बंद कर दिया। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि डीएम, एसएसपी समेत अन्य अधिकारी विधायकों का कॉल नहीं उठाते। यह बात नई बिल्कुल नहीं है। यह बात कई बार विधानसभा
में विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी उठाई है। विधानसभा अध्यक्ष ने हर बार संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना को इस संबंध में अफसरों को पाबंद करने के निर्देश भी दिए। सुरेश खन्ना ने भी हर बार सदन में आश्वासन दिया कि सरकार विधायकों के सम्मान का पूरा ख्याल रखेगी, लेकिन उसके बावजूद स्थिति जस की तस है। इस पूरे मामले के बाद हर जगह चाचा शिवपाल के रुतबे और खौफ की चर्चा हो रही है कि विपक्ष में भी रहकर चाचा भतीजे का खौफ इतना है कि डीएम खुद फोन करके माफी मांगती हैं। अब सोचिए, जिस सिस्टम में सरकार के अपने विधायक अपनी सुनवाई के लिए तरस रहे हैं, उसी सिस्टम में विपक्ष के नेता शिवपाल यादव को न सिर्फ कॉल बैक आता है बल्कि माफीनामा भी मिलता है और एक कर्मचारी पर गाज भी गिर जाती है। यही वो बात है जो इस नैरेटिव को हवा दे रही है कि सरकार भले ही योगी की हो पर सिस्टम में दबदबा आज भी चाचा भतीजे का है। इस पूरे सॉरी कांड पर आपकी क्या राय है? क्या यह विपक्ष का खौफ है या एक अफसर की गलती का नतीजा? कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताएं। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।